इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से घिरे हमास ने युद्ध विराम की सभी शर्तें मानने का ऐलान कर दिया है। हमास ने अपने आधिकारिक बयान में युद्ध विराम की सभी शर्तों को मानने की पुष्टि की है। हमास के प्रमुख इस्माइल हानिये ने कहा है कि कतर और मिस्र को इसकी जानकारी दे दी गई है और अब इजरायल को इस पर फैसला करना है। हालांकि इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने जो मिस्र का प्रस्ताव स्वीकार किया है, इजरायल उसे मंजूर नहीं करेगा। पिछले साल अक्टूबर से जारी हमास इजरायल की जंग में अब तक गाजा के 34,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 77,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, हमास युद्ध विराम प्रस्ताव के लिए कैसे तैयार हुआ? जी देखिए, हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर क्या कोई समझौता हुआ है और जो हमास जिस प्रस्ताव को मानने की बात कर रहा है, क्या इजराइल को मंजूर है या नहीं, इसको लेकर दुविधा और उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कई दौर की बातचीत के बाद इजराइल की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि वो 40 दिनों के युद्ध विराम के लिए तैयार है, बशर्ते इजराइल जो हमास है वो जो बंधक हैं इजराइल के उनको छोड़ दे और इसके बदले में वो फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ने को तैयार है, जिसकी तादाद हजारों में है। लेकिन इस प्रपोजल में हमास की तरफ से शर्त जोड़ी गई कि हमास तभी युद्ध विराम को तैयार होगा या बंधकों को छोड़ने को तैयार होगा जब इजराइल पूरी तरह से गाजा में युद्ध रोकेगा और अपने सैनिकों की वापसी करेगा। तो इस तरह की इस तरह के रेस्पॉन्स के बाद काहिरा में जो बातचीत चल रही थी वो बातचीत टूट गई और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये ऐलान किया गया, ये चेतावनी दी गई जो पूर्वी राफा में जो लोग हैं वो इलाका छोड़ दें, क्योंकि इजराइल वहां पर अब एक ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। इस बीच इन बातचीत के बीच जो है ये जानकारी आई कि हमास जो है युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर तैयार है। लेकिन जो ताजा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो हमास जिस युद्ध विराम के प्रस्ताव को लेकर तैयार है वो इजराइल का युद्ध विराम प्रस्ताव नहीं है, बल्कि वो कतर और इजिप्ट की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसको मानने को तैयार है। अब इस प्रस्ताव में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इजिप्ट और कतर की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया उसमें बंधकों की रिहाई के एवज में इजरायली सैनिकों की क्रमबद्ध तरीके से पीछे हटने यानी कि गाजा से वापस जाने की बात है। तो जो हमास है वो इस युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने की बात कर रहा है, जो कि इजराइल को कतई मंजूर नहीं है। और इजराइल बार बार ये साफ कर चुका है कि वो युद्ध विराम पूरी तरह से नहीं करेगा। वो 40 दिनों का युद्ध विराम तो करेगा, लेकिन युद्ध पूरी तरह से रोकेगा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमास अपने आप को फिर से रिग्रुप करे, वहां संगठित हो और आगे आने वाले समय में इजराइल के लिए फिर से खतरा हो। तो ये जो दुविधा की स्थिति वो बनी हुई है और ये जो दोनों के बीच जो मतभेद है वो बना हुआ है। इसलिए हमास की तरफ से ये कहे जाने के बावजूद कि वो युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने को तैयार है, इजराइल की तरफ से अभी इस प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और वो किसी भी सूरत में युद्ध विराम को पूरी तरह से यानी कि युद्ध को पूरी तरह से रोकने को तैयार नहीं है। और राफा में जो ऑपरेशन शुरू करने की उसने बात की है, ये माना जा रहा है कि हमास ने उसके दबाव में आकर इस तरह का बयान दिया है। और इजराइल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये बयान जो है वो राफा में जो एक सैन्य अभियान शुरू होना है उसको डिले करने की एक टैक्टिस है, एक साजिश है, एक ट्रिक है और इजराइल इसको नहीं मानेगा। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से घिरे हमास ने युद्ध विराम की सभी शर्तें मानने का ऐलान कर दिया है। हमास ने अपने आधिकारिक बयान में युद्ध विराम की सभी शर्तों को मानने की पुष्टि की है। हालांकि इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास ने जो मिस्र का प्रस्ताव स्वीकार किया है, इजरायल उसे मंजूर नहीं करेगा।